क्या आपने कभी सोचा था कि एक ही साल में 2 बार रमजान आ सकता है? एरेन के लिए साल 2025 एक यादगार साल बन गया, जहां उसने न सिर्फ 2 बार रोजे रखे, बल्कि इस्लामिक इतिहास से गहरी सीख भी ली। लेकिन क्या इस सफर का यही अंत था? नहीं। अब एरेन के लिए एक और नया रोमांचक सफर शुरू होने वाला था। जनवरी में पहला रमजान बिताने के बाद एरेन के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, अब जब मुझे 2 रमजान का अनुभव मिलेगा, तो क्यों ना मैं इस दौरान कुछ खास करूं। उसने अपने दादाजान से कहा, दादाजान, मैंने पिछले रमजान में सुल्तान सलीम और इब्न सीना के बारे में सीखा। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरा ज्ञान और भी बढ़े। दादाजान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस बार रमजान में एक खास मिशन पूरा करो। दुनिया के महान मुस्लिम वैज्ञानिकों और खगोलविदों के बारे में जानो, क्योंकि वे ही इस कैलेंडर और चांद के चक्र को समझने के असली नायक हैं। एरेन ने इस बार अपनी डायरी में कुछ खास नाम लिखे। अल बरूनी, जिन्होंने पृथ्वी की गोलाई को सबसे पहले मापा। अल ख्वारिज्मी, जिनकी खोजों ने आधुनिक गणित की नींव रखी। उलूग बेग, जिन्होंने इस्लामिक गोलार्ध में सबसे बड़े वेधशाला का निर्माण किया। एरेन को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने पढ़ा कि उलूग बेग न सिर्फ एक शासक थे, बल्कि वे एक महान खगोलविद भी थे। उन्होंने सितारों की सही स्थिति को मापने के लिए इतनी मेहनत की कि आज भी वैज्ञानिक उनके कार्यों को सराहते हैं। वाह, एरेन ने सोचा, तो इसका मतलब यह है कि इस्लामिक इतिहास सिर्फ बादशाहों और लड़ाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान और ज्ञान का भी बड़ा योगदान है। अब दिसंबर में जब रमजान दोबारा आया, तो एरेन सिर्फ एक रोजेदार नहीं था, वह एक खोजी बन चुका था। इस बार जब उसने रोजा रखा, तो वह हर रात इफ्तार के बाद अपने दादाजान के पास बैठता और नई नई बातें पूछता। दादाजान, क्या आपको पता है कि अल बरूनी ने 1000 साल पहले ही पृथ्वी की त्रिज्या की गणना कर ली थी, और वो भी बिना किसी आधुनिक यंत्र के? दादाजान ने गर्व से कहा, बिल्कुल बेटा, इस्लामिक इतिहास में ज्ञान की रोशनी हमेशा से थी, लेकिन इसे जानने और समझने के लिए तुम्हारी तरह जिज्ञासा होनी चाहिए। एरेन ने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें बताएगा। उसने स्कूल में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और सभी को समझाया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि ज्ञान और खोज का भी धर्म है।